सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। उसके नाम की महिमा करो आज के दिन के लिए, आज की नई सुबह के लिए। आज मैं विश्वास करता हूं आज आपकी चंगियाई का दिन है प्रभु यीशु के नाम में। आए खुदाबंद आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपकी हर एक बीमारी आज खत्म होने का दिन है प्रभु यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो आज की सुंदर सुबह के लिए, नए दिन के लिए, नई सांसों के लिए। उसके नाम की जोर से तालियों के साथ तारीफ करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। खुदावंद तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता तूने मुझे अपने हाथों में लेकर चलाया खुदावंद। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ खुदावंद। तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू महान परमेश्वर है खुदावंद, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता मैं आज के दिन के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। पिता तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, नई सांसें हमें दी खुदाबंद। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। पिता हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नए जीवन के लिए खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद हो, नए दिन के लिए खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पिता तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता मैं विश्वास करता हूं आज मेरी चंगियाई का दिन है। आज हर एक बीमारी जाएगी प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि तेरा आत्मा हमारे बीच में मौजूद है खुदाबंद, हमें चंगा करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। तेरे वचन में लिखा है खुदाबंद, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मैं आपके लिए घोषणा करता हूं चंगियाई की। आज आपकी चंगियाई का दिन है प्रभु यीशु के नाम में। आज आप चंगे होंगे यीशु के नाम में और गवाही के साथ वापस आओगे। धन्यवाद करो परमेश्वर का सब जन, तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। तू मेरा डॉक्टर जीसस है। री बाबा 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 शिखोंदो नको यारा बाखंदा नखा राबा साखोंदा नखा यारा बाखोंदा नखा रे बेसे खेंदे नेके नाना मोसोंदो नको क्रेतरे बेखेंदे नेके यारा बाखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेके। तारीफ करो अपने हाथों को उठा के, उसके नाम को धन्य कहो। आए परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में, आपको चंगियाई देगा प्रभु यीशु के नाम में। जोर से तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता कौन से कारण है कि हमारे जीवन में बीमारी आती है? पहला कारण पाप। जब भी हम पाप करेंगे तो बीमारी हमारी जिंदगी में आएगी। बाइबल में लिखा कि जब तू पाप करेगा मैं तेरे जीवन में बीमारी को भेजूंगा, और जब फिर तो तौबा करेगा और अपना मन फिराएगा मैं तेरे सारे रोग खत्म करूंगा। पहला कारण कौन सा है हमारी जिंदगी में बीमारी आने का? पाप। अपने आप को बोलो पाप, कि पाप के कारण जीवन में बीमारी आती है। और दूसरा कारण दुष्ट आत्मा। कभी कभी दुष्ट आत्मा बीमारी का रूप ले लेती है और हमारे अंदर वास करती है। जब हम स्कैनिंग कराते हैं तो कभी बीमारी आती है और कभी नहीं। इसका मतलब
ये बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और ये कब जाएगी? जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे। इसका हल दवाई खाने से नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अगर बीमारी एक दुष्ट आत्मा है तो दवाई से असर होने वाला नहीं है, प्रार्थना से असर होगा। आमीन। और तीसरा कारण, हम गलत खाते हैं, हमारा खान पान गलत है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तीसरा कारण ये है बीमारी का। और आपको इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि मेरे जीवन में बीमारी क्यों है। पाप के कारण है। अगर बीमारी पाप के कारण है तो पाप को छोड़ो और परमेश्वर में आके तौबा करो, उसके लहू से धुलो, आपकी बीमारी खत्म होगी यीशु के नाम में। और अगर दुष्ट आत्मा है तो आज आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका खान पान गलत है उसे आज से चेंज करो यीशु के नाम में। अपना खान पान बदलो, हेल्थी चीज़ें खाओ, आप लंबा जीवन जियोगे प्रभु यीशु के नाम में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक और कारण है हमारी जिंदगी में बीमारी आने का। कभी कभी हम परमेश्वर में बढ़ते नहीं हैं, हम एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, हम रोज आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर क्या करता है? हमारी जिंदगी में बीमारी भेजता है। ऐसा परमेश्वर जानबूझ के करता है कि मेरा जन मुझ में बढ़े, और उसी बीमारी के कारण हम बढ़ते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो मसीह हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं 10वां हिस्सा भी देता हूँ, तब भी मेरे जीवन में बीमारी क्यों आई? लेकिन आपको नहीं पता, परमेश्वर चाहता है आप मुझ में बढ़ो। अगर आप पवित्रताई में हो, चर्च में जाते हो, रोज प्रार्थना करते हो, फिर भी आपके जीवन में बीमारी आई है, तो समझ जाओ खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। वो बीमारी आपकी मौत के लिए नहीं है, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। जब यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे और एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने, ये क्यों अंधा है? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए अंधा है कि ये परमेश्वर की महिमा को दिखाए, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो तब भी आपकी जिंदगी में बीमारी आई है, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए। आप गवाही के साथ वापस आओगे। आपका आमीन छोटा है। वो बीमारी आपको परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, ना कि मारने के लिए। लिखा तो पानी पे चलेगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, पानी तुझे डुबोने ना पाएगा। तू आग में जाएगा लेकिन आग तुझे जलाने ना पाएगी। जैसे परमेश्वर ने दानियेल को आग में से बाहर निकाला, उसके दोस्तों को आग में से बाहर निकाला, परमेश्वर आपको निकालेगा बाहर यीशु के नाम में। लेकिन हमने समझना है कि हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों है। अगर हम पाप में हैं, अगर तब बीमारी है, तो हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। और अगर हम पवित्रताई में चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तब भी बीमारी हमारी जिंदगी में आई है, तो समझ जाओ हमें बढ़ाने के लिए, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। जब यीशु मसीह रोटी तोड़ता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता, उसे बांटने के लिए तोड़ता है। जब तक आपका विरोध ना होगा, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे परमेश्वर में, ना ही आशीषों में। इस बात को याद रखना। बाइबल पढ़ो, जब भी परमेश्वर के दासों का विरोध हुआ, वो तब तब बढ़े, तब बड़े बड़े काम हुए परमेश्वर के। आपको पता खुदावन ने आपके दुश्मन आपकी जिंदगी में क्यों रखे हैं? आपको ऊंचा करने के लिए। आप खुद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके दुश्मन आपको पहुंचा सकते हैं। आपके दुश्मन आपको फेमस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। आमीन। बस हमें इन बातों को समझना है। हम अन्य जाति तो है नहीं,
कि हमारी ज़िंदगी में दुख आया हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख आएगा तो हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले 2 घंटे प्रार्थना थी, अब 3 घंटे करेंगे। क्या करना है हमें बढ़ना है प्रभु में। बीमारी क्या कहती कोई मायने नहीं करता, रिपोर्ट में क्या आया है कोई परवाह नहीं। आप ज़्यादा इंसानों की रिपोर्ट पे विश्वास करते हो या हेवनली रिपोर्ट पे जो खुदाबंद की ओर से है। इंसानों की रिपोर्ट में कैंसर आ सकता है, रसोलियाँ आ सकती है, लेकिन हेवनली रिपोर्ट क्या कहती है आपके बारे में पता है? कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी हेवनली रिपोर्ट आपसे कह रही है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप आज की बात को समझ गए कि मेरी जिंदगी में बीमारी क्यों है, वो मुझे मारने के लिए नहीं है, वो मुझे परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है, आप गवाही के साथ वापस आओगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो बीमारियों के खिलाफ। बीमारियों को डांटो यीशु के नाम में। कमांड करो बीमारियों को जाने की। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो सब जन। रे पापा 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 शीखो दोनों को यारा बखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के यारा बखांदा नखा रा पापा 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 रे बे 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 से खेंदे ने के नामा सोन दोनों करे त्रे बे खेंदे ने के यारा बखांदा नखा रा पापा 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 पापा। बोलो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो सब जन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। बोलो आउट आउट आउट। बोलो जाओ जाओ जाओ। बीमारियों को डांटो, कमांड करो बीमारियों को। बोलो आई कमांड यू, मैं तो ये निकालता हूं बीमारी, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और अपनी आंखों को बंद रखो और इमेजिन करो कि आपकी बीमारी आपके सामने खड़ी है और आप उसे गुस्से के साथ बोल रहे हो, डांट रहे हो कि जाओ। डांटो बीमारियों को, बोलो आउट आउट आउट। पूरा गुस्सा बीमारियों को दिखाओ, वो आपका दुश्मन है। गुस्से के साथ डांटो बीमारी को। बोलो ए बीमारी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं तो ये कमांड करता हूं, मैं तो ये आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो जाओ 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 जाओ। रे बाबा 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 शीखो दोनों को यारा बखांदा ना खारा बे 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 से खेंदे देखे। आज आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। डांटो बीमारियों को, गुस्सा दिखाओ बीमारियों पे, चिल्लाओ बीमारियों पे। बोलो बीमारी तो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो कैंसर तो मेरा हिस्सा नहीं है, रसोलियां तो मेरा हिस्सा नहीं है, पत्थरियां तो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो इन्फेक्शन तो मेरा हिस्सा नहीं है, थायराइड तो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं तो ये कमांड करता हूं, मैं तो ये जाने का हुक्म देता हूं। बोलो जाओ 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 जाओ। अपने पेट पे हाथ रखो। बोलो हर बीमारी जो मेरे पेट में है, बोलो हर वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी बन चुकी है, बोलो मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और जाएं। बोलो जाएं
निकालो सब जन, दुष्ट आत्मा को डांटो। वचन में लिखा, मैंने तो ये दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है। अपने मुंह को खोलो और दुष्ट आत्मा को डांटो। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, बोलो होली घोस्ट, होली घोस्ट, बोलो फायर 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 फायर। बोलो हर बीमारी पे, हर दुष्ट आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, बोलो बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो सब जन पवित्र आत्मा की आग उतरे। रि बा 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 रा बा 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 रि खोंदो नको यारा बा खंदा नखा रा बा 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 बा। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। हड्डियों के रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के नाम में। मिर्गी के रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के नाम में। बवासीर के रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के नाम में। गुप्त रोग चले जाएं आपको छोड़ के। बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो प्रभु यीशु के नाम में। हर बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। ब्लड कैंसर खत्म हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। लीवर बी हील्ड, आपके लीवर की इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन के दूत आपका ऑपरेशन करे, खुदावन के दूत आपकी बीमारियों को खत्म करे। पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए। जो भी आपको बीमारी है यीशु के नाम में खत्म हो, खत्म हो। हर तरह का दर्द प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो। In the name of Jesus, be healed, 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 be healed. प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं आपकी बॉडी पे चंगियाई की घोषणा करता हूं। आपकी रिपोर्ट बदलने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा आपकी रिपोर्ट बदलने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी है। खुदाबंद आपकी रिपोर्ट को बदलेगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। मैं आपको गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज देंगे। अब अपने कानों से गुड न्यूज को सुनोगे यीशु के नाम में। आज की प्रार्थना को याद रखना। मैंने कहा आप गुड न्यूज को सुनोगे प्रभु यीशु के नाम में, और आप गवाही के साथ वापस आओगे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की सब जन। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो उसके नाम का। बोलो उसके गोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। घोषणा करो अपनी बॉडी पे कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। रबा बा 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 री बा 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 शिखोंदो नखो यारा बा खंदा नखा रे बे सेखेंदे नखे यारा बा खोंदा नखा रबा बा 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 री बा 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 शिखोंदो नखो यारा बा खंदा नखा। जोर से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो इन चंगियाइयों के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, इन वचनों के लिए, इन चंगियाइयों के लिए मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदावंद। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें
आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।